नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। और बात उस मुद्दे की जो 2019 में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, क्योंकि केंद्र सरकार ने संसद में जम्मू कश्मीर को जो अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा था, विशेष दर्जा था, उसको रद्द कर दिया था। अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और जो केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था जम्मू कश्मीर को, और 3 हिस्से कर दिए थे। जम्मू को अलग बना दिया था, हिस्सा कर दिया था, कश्मीर का अलग हिस्सा कर दिया था और लद्दाख को अलग क्षेत्र बना दिया था। और वहाँ पर केंद्र का जो केंद्र शासित प्रदेश इनको बना दिया था, उसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ और इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं आई और मांग की गई कि केंद्र सरकार ने जो एक कदम उठाया है इसे संवैधानिक करार दिया जाए और इस संशोधन को रद्द कर दिया जाए। तो इस मुद्दे को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई, काफ़ी हंगामे हुए, काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हुए और सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार ये मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया और फिर ये जो मुद्दा था इसको 5 जजेस की संविधान पीठ में भेज दिया गया। मुद्दा जो है इसलिए ज़रूरी है अब इतने वक्त के बाद कि करीब 2.5 साल के बाद अब सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर, जिसमें अनुच्छेद 370 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, उन पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। और दशहरे की छुट्टियों के बाद यानी 10 अक्टूबर के बाद, 10 अक्टूबर को दशहरे की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट खुलेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। इस मामले को लेकर एक वकील ने CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस UU ललित के सामने इस मामले को रखा था और कहा था बहुत महत्वपूर्ण मामला है, काफ़ी देरी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट को जल्द इस मामले पर सुनवाई करनी चाहिए। जस्टिस ललित ने कहा कि बिल्कुल इस मामले में सुनवाई करेंगे, दशहरे की छुट्टियों के बाद इसे लिस्ट किया जाएगा। तो काफ़ी अहम है ये मामला। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 मार्च 2020 के बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि कोरोना के चलते, कोविड के चलते सब कुछ बंद हो गया था। सिर्फ वर्चुअल सुनवाई चल रही थी और वर्चुअल सुनवाई में भी जो बहुत ज़रूरी केसेस थे वो आ रहे थे। लेकिन चीफ जस्टिस बनने के बाद जस्टिस ललित ने कहा कि वो संवैधानिक पीठों के गठन पर विचार करेंगे और चल भी रहा है। तो ऐसे में अब ये मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है, क्योंकि काफ़ी अहम मुद्दा ये है। और इससे पहले जब 5 जजेस की बेंच को ये मामला भेजा गया था तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि इस मामले में 2 फैसले हैं इस तरीके के जो 5 जजों के हैं और वो आपस में विरोधाभास रखते हैं, इसलिए इस मामले को 7 जजों के पीठ के पास भेजना चाहिए। तो 2 मार्च को 5 जजों के संविधान पीठ ने ये तय किया कि इस मामले को 7 जजेस के पास नहीं भेजा जाएगा और 5 जजों का संविधान पीठ इस मामले पर सुनवाई करके अपना फैसला वो सुनाएगा। तो सवाल ये था कि केंद्र सरकार यहाँ विरोध कर रहा था। केंद्र सरकार ने 2 बड़ी बातें कही हैं कि 370 को हटाए जाना किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है, ना ये असंवैधानिक है, ये संवैधानिक है। जम्मू कश्मीर जो है भारत का एक हिस्सा है। भारत केंद्र शासित प्रदेश इसलिए बनाया गया है कि उसको भारत में एकीकरण करने के लिए ज़रूरी था कि इस तरीके का फैसला किया जाए और अनुच्छेद 370 को हटाया जाए। उनका ये भी कहना था कि जब विलय जम्मू कश्मीर का हुआ था भारत में, तो उसके बाद से ये भारत का हिस्सा है और जो शेष भारत में जो कानून और संविधान लागू होता है वही कानून और संविधान जम्मू कश्मीर में भी लागू होना चाहिए। इसलिए ये कदम उठाया गया है और इन याचिकाओं में कोई मेरिट, कोई योग्यता नहीं है। और उसने ये भी कहा कि 7 जजों को भेजे जाने की कोई इस मामले को ज़रूरत नहीं है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल पेश हुए थे और कहा था कि इसको 7 जजों के पीठ पर नहीं भेजना चाहिए। इस मामले में अदालत को ज़्यादा दखल नहीं देना चाहिए। संसद का फैसला है और ये पूरी जनता का फैसला है, क्योंकि संसद जो है वो भारत की जो जनता है उसकी आवाज़ होती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे याचिकाकर्ता हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियों के, खासतौर पर कश्मीर की पार्टियों के नेता भी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ छात्र एक्टिविस्ट हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं, हर तरीके के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जिन्होंने मांग की है कि जम्मू कश्मीर के बारे में कोई भी फैसला करने से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों की राय लेनी चाहिए थी। ये लोग सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो लोग सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग ही ये फैसला कर सकते हैं कि वो किस तरह का संविधान में किस तरह की हिस्सेदारी चाहते हैं। ये भी बताना ज़रूरी होगा कि इससे पहले अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का अपना एक संविधान था, जम्मू कश्मीर का अपना एक रणवीर पेनल कोड था, यानी पूरे भारत में एक संविधान लागू होता है और उसी तरह भारतीय दंड संहिता यानी IPC इंडियन पिनल कोड वो एक लागू होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में रणवीर पेनल कोड था, वो लागू होता था और उसका एक अपना संविधान अलग होता था। तो यहाँ पर जो भी कानून पास होता था उसमें लिखा जाता था कोई भी नियम कि ये जो नियम है, ये कानून है
यह संशोधन है ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू होगा। इससे पहले ये भी बताना हम ज़रूरी है कि एक बहुत बड़ा इशू सुप्रीम कोर्ट में 2015 में आया था, जिसमें ये मांग की गई थी कि जम्मू कश्मीर के जो क्रिमिनल केसेस हैं यानी आपराधिक केस हैं वो भारत की किसी भी दूसरी कोर्ट में दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र नहीं होते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में रणवीर पिनल कोड था और भारत में बाकी में आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड था, तो इसलिए वो ट्रांसफ़र नहीं होते थे। तो ये ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट में आया था और सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने 2015 में एक बड़ा फैसला सुनाया था और कहा था कि जम्मू कश्मीर से भी केस दूसरे राज्यों में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो शक्तियाँ संविधान की हैं अनुच्छेद 142 के तहत उसका इस्तेमाल करके ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो जम्मू कश्मीर से कोई भी केस दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर दे। ये इसलिए कि ये मांग की गई थी कि जम्मू कश्मीर के केस जो हैं वो दूसरे राज्यों में क्यों ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, जबकि जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा है। तो इसी तरीके से यही केंद्र सरकार की दलील थी कि जब भारत का वो हिस्सा है तो भारत का संविधान और भारत का कानून वहाँ लागू होना चाहिए। 3 अलग अलग क्षेत्र बनाए गए, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, याचिकाकर्ता कह रहे थे कि इस पर रोक लगाई जाए, लेकिन वो रोक नहीं लगाई थी। फिर परिसीमन जो वहाँ की 83 लोकसभा सीटों का 83 सीटों का हुआ है विधानसभा सीटों का, वो भी उसका भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो यहाँ पर एक काफ़ी अहम मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा है। याचिकाकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ इस तरह नहीं हो सकता है, यह संवैधानिक है और जो अनुच्छेद 370 को हटाया गया, निरस्त किया गया, उसे दोबारा से लागू किया जाए और सुप्रीम कोर्ट इस घोषणा को, इस संशोधन को, इसको रद्द कर दे। लेकिन अब इस मामले की एक बड़ी सुनवाई होगी। केंद्र सरकार की अपनी दलीलें हैं, याचिकाकर्ताओं की अपनी दलीलें हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास अब ये केस आ गया है और सुप्रीम कोर्ट जल्द इस मामले की सुनवाई करेगा ऐसी उम्मीद है। और ये सुनवाई काफ़ी अहम भी होगी ऐसे मोड़ पर जब 2.5-3 साल के बाद ये केस आया है और ऐसे मोड़ पर आया है जिसमें से जो बेंच की अगुवाई कर रहे थे चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना वो रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी जगह दूसरे जज आएंगे और एक और जज जो हैं वो भी रिटायर हो चुके हैं, तो आर सुबैस रेड्डी। तो एक नई बेंच इसके लिए गठित करनी पड़ेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। लेकिन ये मुद्दा काफ़ी अहम है। इस मुद्दे में यहाँ पर केंद्र सरकार कह रही है कि भारत में जब विलय हुआ है तो उसके बाद भारत का ही कानून और संविधान लागू होना चाहिए। ये भी पूरी एक इतिहास बताया गया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत से मदद मांगी थी, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवाद फैला दिया था जम्मू कश्मीर के भीतर और उसके बाद ये तय हुआ था कि भारत में विलय होंगे। तो ऐसे में केंद्र सरकार की अपनी दलीलें हैं, याचिकाकर्ताओं की अपनी दलीलें हैं और देश की सबसे बड़ी अदालत बीच में है, जिसको ये तय करना है कि क्या जम्मू कश्मीर के साथ इस तरीके से उसके 370 अनुच्छेद को हटाया जा सकता था, विशेष दर्जा हटाया जा सकता था, विशेष प्रावधान थे वो हटाए जा सकते थे, या फिर जो सरकार संशोधन लेकर आई है, जो निरस्त की गए हैं ये अनुच्छेद, वो वास्तव में असंवैधानिक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं, बाहर के लोगों को, जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग ना वहाँ ज़मीन खरीद सकते थे, ना पर वहाँ पर वोट डाल सकते थे। यहाँ तक कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला दूसरे राज्य के पुरुष से शादी करती है तो उसके भी सारे अधिकार वहाँ पर ख़त्म हो जाते थे। तमाम चीज़ों को यहाँ पर चुनौती दी गई है और अब एक बड़ी और लंबी और एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।